देरदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरदा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर है ए अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। राम बहादुर राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो। निर्देश 4 से 6 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। हमारे देश भारत वर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवाद व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद है। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट के माध्यम वर्ग एवं निम्न वर्गों को पराजित कर दिया। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी दो जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वास्थ्य लैप्सों में हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवाना पाना संभव नहीं है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा कर सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया। वस्तुतः नैतिक और तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया? किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया? इसका ऑप्शन नंबर 2 रिश्वतखोरों ने। ऑप्शन नंबर 2। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 भ्रष्टाचार। जब किसी वाक्य के क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थ शब्द है? इसका ऑप्शन नंबर 2 जड़। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 3 आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर डॉक्टर क्रिएशन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर 2 पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, टोला छंद में कितनी मात्रा होती है? इसका ऑप्शन नंबर 4 24 मात्रा होती है। इनमें से पांडित्य के में प्रयुक्त प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में है? विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में है? इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका ऑप्शन नंबर 2, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
इसका है ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता मुझ में, संसार झूलता मुझ में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस है। ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस है। इनमें से किस उपन्यास में पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? इसका ऑप्शन नंबर 4 झूठा सच। ऑप्शन नंबर 4 झूठा सच। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इसका ऑप्शन नंबर 3 कौरवी।